नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बायोलॉजी में अब तक हम क्या है, न्यूट्रिशन को कंप्लीट देख चुके हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी का। मतलब आज से हम खून को पढ़ेंगे, हृदय को पढ़ेंगे, धमनियों को पढ़ेंगे, सिराओं को पढ़ेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम जिस चीज को पढ़ेंगे वो है ब्लड, यानी कि खून। ठीक है ना, बड़े लफ्ज जुड़े हैं कई दोस्तों के इससे, है ना। जब खून का नाम आता है तो आशिकों की दुनिया याद आ जाती है ना, यही बात। चलिए, बेवफा कहने से पहले मेरी रग रग का खून निचोड़ लेना। बेवफा कहने से पहले मेरी रग रग से खून निचोड़ लेना। कतरे कतरे में वफा न मिले तो बेशक मुझे छोड़ देना, बेशक मुझे छोड़ देना। चलिए तो पढ़ते हैं ब्लड को। ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है ना। ये चीजें शब्दों में अच्छी लगती हैं, हकीकत की दुनिया में सपनों के विमान कभी लैंड नहीं हुआ करते ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि हकीकत का जो रनवे है ना बड़ा हार्ड है, क्रैश हो जाता है। वो तभी लैंड करता है जब बुनियाद मजबूत हो। और बुनियाद कौन मजबूत करेगा? आपका ज्ञान करेगा, और ज्ञान देने का काम हमारा प्लेटफॉर्म आपको करेगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं ब्लड की या खून की, कि खून क्या होता है। आशिकों की भाषा में तो हमने देख लिया कि इसमें वफाई पाई जाती है ना, वफा करेगा कि नहीं करेगा ना। तो हम इसके अलावा वो चीज पढ़ते हैं जो आपका एग्जाम पूछेगा, ठीक है ना, जो आपका सिलेक्शन करवाएगा और जो आपके बोर्ड के अंदर 5 नंबर पक्के करके देगा, ठीक है ना। किसी भी ऑप्शन में वफाई नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है ना, उसमें तो कुछ अलग ही मिलेगा। तो हमें पढ़ना है बायोलॉजी की नजर से। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देर किए हुए ब्लड के ऊपर या खून के ऊपर। देखिए, खून की बात करें तो हमारे सारे भार का कितना प्रतिशत होता है? 7% जो होता है वो अकेला किसका होता है? खून का होता है, ठीक है ना। पूरे इंसान के शरीर के वजन का 7% क्या रहता है? 7% होता है अकेला खून। तो याद रखनी पड़ेगी, कंपटीशन और स्कूल बोर्ड में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वो पीएच वैल्यू पूछते हैं कि खून की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो याद रखना है 7.4 पीएच का होता है। कितना होता है? 7.4 पीएच का होता है। और याद रखना जब वैल्यू 7 से ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? बेश या अक्षारीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेश या अक्षारीय बन जाएगा। यदि 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, और 7 से नीचे की वैल्यू अगर कोई चीज देती है तो वो क्या रहने वाली है? अम्लीय रहने वाली होती है। ओके, चलिए अगली बात कर लेते हैं कि खून की मात्रा कितनी होती है। क्या मात्रा? टोटल अमाउंट कितनी होती है। तो मात्रा की बात करें तो 5 से 6 लीटर कितनी होती है? 5 से 6 लीटर क्या होता है? एक वयस्क इंसान के अंदर क्या होता है, या एक यंग पर्सन में खून की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। यदि यही बात मैं फीमेल के केस में कर लूं, महिलाओं में बात करें तो खून क्या होता है? पुरुषों के मुकाबले 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर तक क्या होता है? कम पाया जाता है। खून क्या होता है? 1 से 2 लीटर तक क्या होता है? कम पाया जाता है महिलाओं में। बेसिकली ये 4 आंकड़े जरूर याद रखने हैं जब भी आप खून की बात करोगे। ओके, चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। क्या इसके फंक्शन या इसके कार्य? देखिए, फंक्शन की बात करें तो ये हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो कौन होता है? खून होता है। ये क्या काम करता है? पानी को, प्रोटीन को, विटामिन को, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे शरीर के हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं, रसायन, केमिकल होते हैं, ओके, इंजाइम्स जो होते हैं,
इनको क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम मुख्य रूप से किसका रहता है? खून का रहता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, इनका ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से कौन करता है? तो इनका ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करेगा? हमारा खून करता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। हम क्या किया, लास्ट टाइम हम न्यूट्रिशन देख रहे थे ह्यूमन बींग्स में, तो हमने वहां पे क्या बात की थी कि जो खाना हम खाते हैं वो कहां रह रहा है? हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत में। उसके अंदर याद करिए एक आकृति की बात की थी मैंने, विली की। किसकी बात की थी? विली की बात की थी। विली क्या काम कर रही थी? इसके अंदर खून की धमनियां और शिराएं यानी कि आर्टरी और वेंस थी, ठीक है ना। ये धमनियों और शिराओं में क्या होता है? इनमें ब्लड ही तो होता है, खून होता है ना। तो वो खून क्या काम करता है? हमारे जो डाइजेस्ट हो चुका फूड है, चाहे उसके अंदर का प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका हो, चाहे वो फैटी एसिड हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे हमारी ग्लैंड, जो हमारी ग्रंथियां होती है, इन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हो, दूसरे एंजाइम्स हो, ओके, तो इनको क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। और ट्रांसपोर्ट कहां करता है? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। कहां? प्रत्येक कोशिका तक, यानी कि हर एक सेल तक क्या होती है? ये चीजें ट्रांसपोर्ट होने का काम करती है, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो फंक्शन है वो सीधे रूप से जुड़ जाता है हमारे फेफड़ों से। किससे? फेफड़ों यानी कि हमारे लंग्स के साथ। किसके साथ जुड़ जाता है? लंग्स के साथ। क्योंकि सांस लेते हैं, सांस कहां जा रहा है? सांस जाता है फेफड़ों में जाता है, वहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। और उसके बाद खून क्या काम करता है? खून ऑक्सीजन को लेके जाता है शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक, अलग अलग अंगों तक, और बदले में क्या लेके आता है वापस फेफड़ों तक? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्या होता है? एक संयोजी ऊतक, या क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू की तरह कौन काम करता है? कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक की तरह काम कौन करता है? खून करता है। तो बेसिकली प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो खून के कार्य में क्या दे देगा आपको? ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, या खून का काम क्या होता है? पानी को ट्रांसफर करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करना, हार्मोन को ट्रांसफर करना, और दूसरी तरफ आपकी क्या दे देगा? वफा दे देगा, ठीक है ना। और जो थोड़ा सा शायराना अंदाज वाला विद्यार्थी होगा वो किस पे टिक कर देगा? वफा में, है ना। क्योंकि आज तक सुना ही यही था, फिल्मों में यही देखा था। और ऑप्शन क्या रहने वाले हैं? ये तीनों रहेंगे, ठीक है ना। तो भावनाओं में बह के पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, अपनी सूझबूझ का परिचय देना है। हर क्वेश्चन क्या है? बायोलॉजी की नजर से ही आपको अटेम्प्ट करके देना है, ओके। तो यहां तक की कहानी समझ में आई कि इसको संयोजी या कनेक्टिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं। खून का टोटल शरीर का वजन कितना होता है, पीएच क्या होती है, मात्रा क्या होती है, और इसका कार्य क्या होता है, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे कि खून के भाग कौन कौन से होते हैं। क्या? खून के भाग, पार्ट की बात करना बहुत जरूरी है कि खून में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम आरबीसी की। किसकी बात कर लेते हैं? आरबीसी, ओके। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका, ओके। इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका, ओके। साइंटिफिक नेम की बात पूछ लेता है कई बार कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है ना। देखिए साइंस में हर चीज का एक अलग नाम होता है, एक अलग नाम से जाना जाता है, और वो नाम साइंस में यूनिवर्सल होता है, यानी कि पूरी दुनिया में वो नाम वही देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी साइंस की बुक को उठा के देख लो। तो नाम क्या मिलने वाला है? इसका नाम होगा इरेथ्रोसाइट, ओके, इरेथ्रोसाइट्स, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आरबीसी, इसका निर्माण कहां होता है, या इसका फॉर्मेशन कहां पे होती है। क्या? इसका निर्माण या इसकी फॉर्मेशन कहां पे होती है? तो याद रखना है बोन मेरो। कौन है? बोन मेरो के अंदर, या अस्थि मंजा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मंजा बोलते हैं। चलिए लिख ही देता हूं, अस्थि मंजा,
इसमें क्या होता है, अस्थि मंजा में निर्माण होता है किसका, आरबीसी का होता है। ठीक है ना। एक चीज और याद रखनी है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो बन रहा होता है यानी कि भ्रूण बन रहा होता है, उस वक्त इसका निर्माण कहां होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो याद रखना है इसका निर्माण कहां होता है, जो लीवर होता है, क्या होता है, लीवर, या जो हम कहते हैं यकृत होता है, इस यकृत में क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा होता है स्प्लीन, स्प्लीन यानी कि प्लीहा, स्प्लीन यानी कि प्लीहा, प्लीहा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न यहां से क्या आता है, इसका लाइफ कितनी होती है, क्या इसका लाइफ या इसका जीवन काल, लाइफ या जीवन काल की बात करें तो आरबीसी क्या होती है, 20 से लेके 120 दिन, कितनी, 20 से लेके 120 दिन तक क्या होती है, आरबीसी जिंदा रहती है। ओके, तो अगली बात पूछ लेता है इसकी डेथ कहां होती है, इसकी मृत्यु, तो मृत्यु की बात करें तो वही स्प्लीन, किसमें, स्प्लीन या प्लीहा में कहां होगी, इसकी बाद में मृत्यु होने का काम होगा। ओके, अगला प्रश्न यहां से क्या छपता है, अगला छपता है प्रश्न यहां से कि आरबीसी का जो रंग होता है, क्या इसका जो रंग होता है वो किस वजह से होता है, तो इसका लाल रंग किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, इसका रंग क्या रहता है, हमेशा लाल रहता है। ठीक है ना। ओके, और हीमो क्या होता है, हीमो इसका ग्रुप होता है भैया, हीमो क्या होता है, इसका ग्रुप होता है। ओके, चलिए, हीमोग्लोबिन किस तत्व का बना होता है, किस तत्व का बना होता है, तो याद रखना है यदि तत्व की बात कर ले तो ये आयरन यानी कि Fe का बना होता है, किसका, आयरन यानी कि Fb। आपने कई बार देखा होगा कि जिनमें खून की कमी हो जाती है उनको बोलते हैं आप पालक खाया करो, आप चना खाया करो, क्यों, क्योंकि ये गुड सोर्सेस होते हैं किसके, आयरन के। ओके, और आयरन से क्या बनने वाली है, हीमोग्लोबिन बनने वाली है, और हीमोग्लोबिन ही खून को क्या करेगी, लाल रंग प्रोवाइड करने का काम करेगी। ओके, और इस आयरन को क्या बोलते हैं, हिमेटिन, हिमेटिन क्या बोलते हैं इसको, हिमेटिन नाम दिया जाता है इस ग्रुप्स को। ओके, तो बेसिकली आरबीसी के बारे में ये बातें हो गई। अब याद रखना है इसका फंक्शन या इसका कार्य, क्या याद रखना है, इसका फंक्शन या इसका कार्य, यानी कि ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या रहता है। ठीक है ना, फंक्शन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यदि आरबीसी के फंक्शन की बात करें, किसकी, फंक्शन या कार्य की बात करें, तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ये फेफड़ों से, ये क्या काम करता है, फेफड़ों यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक यानी कि लंग्स तक लेकर आता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी क्या होती है, हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ये होती है कि वो सिंपली ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। अब उसके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक क्या करता है, उनको ट्रांसफर करता है। ओके, और जब ऑक्सीजन प्लस ब्लड मिल जाएगा, या मैं कहूं हीमोग्लोबिन, या हीमोग्लोबिन उसके साथ मिल जाएगा, तो इस ब्लड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम दें। कब, जब ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी। ओके, अगला क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 किसका फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड,
क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम देंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगी, तब वो ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। एक क्वेश्चन यहां से और पूछते हैं कि कौन सी गैस की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग या जुड़ने की क्षमता ज्यादा होती है? तो याद रखना सबसे ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद किसका नंबर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है, जिसकी जुड़ने की क्षमता क्या होती है, तीसरे नंबर पे रहती है। ठीक है ना। देखिए कई बार हम क्या देखते हैं कि बाथरूम के जो अंदर गैस गीजर लगा होता है पानी गर्म करने के लिए, उसमें से कौन सी गैस पैदा होती है, उसमें से होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड लगातार उसमें प्रोड्यूस होती रहती है, और बाथिंग करते हो या नहाते वक्त क्या है, हम ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। तो जब हम सांस लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जा रही है, तो एक साथ कौन सी गैस जा रही है, एक साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी जा रही है और ऑक्सीजन भी जा रही है। तो हीमोग्लोबिन इनमें से किसको बाइंड करेगा, किसको लेके जाएगा, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो लगातार क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाती जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा और इंसान क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। और थोड़े समय बाद अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बेसिकली इतनी बातें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, आपको आरबीसी के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में। एक बार हाईलाइटेड बता देता हूं, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, साइंटिफिक नेम इरेथ्रोसाइट होता है, फॉर्मेशन इसकी बोन मैरो या अस्थि मंजा में होती है। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, भ्रूण बन रहा होता है, उस वक्त इसका निर्माण कहां होता है, लीवर में और स्प्लीन में होता है। लाइफ स्पेन या जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। डेथ कहां होती है, स्प्लीन में होती है। इसका रंग लाल किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन का मेन तत्व कौन सा होता है, हेमेटिन या Fe आयरन, जिसको हम बोलते हैं। ओके, एक चीज और याद रखना, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता। देखिए बिना केंद्रक वाली कोशिका होती है कौन सी, आरबीसी, इसमें केंद्रक नहीं होता। और एक स्पेशल केस याद रख लेना, ऊंट, कौन सा, ऊंट या कैमल, कैमल के ब्लड में क्या होती है, आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ओके, फिर इसके फंक्शन की बात की, फंक्शन क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आना। ओके, जब ऑक्सीजन खून के साथ मिल जाते हैं तो ऑक्सीजन, उस ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और यदि गैसेस के बाइंड करने की बात करें, जुड़ने की बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जुड़ती है, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। ये बेसिकली ब्योरा रहता है किसका, हमारे आरबीसी या रेड ब्लड सेल का। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकता है। चलिए आगे बात करते हैं प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा क्या होता है। ओके, देखिए प्लाज्मा और इनसे रिलेटेड अनेक क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं, और यहां से एक क्वेश्चन हर बार कंपटीशन में भी आता है। और जब हम बोर्ड क्लासेस HBSC और SSC की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, एक क्वेश्चन यहां से छपा है और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली यहां से ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूछता है। तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें क्या करना पड़ता है, ब्लड की एक्सप्लेनेशन साथ देनी पड़ती है। चलिए दूसरी बात करते हैं प्लाज्मा की, किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा की बात करें तो टोटल जो ब्लड है, क्या, टोटल जो ब्लड है, इस टोटल ब्लड का लगभग 60% अकेला क्या होता है, 60% अकेला क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होता है। यानी कि टोटल खून का 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। यदि मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करूं तो इनकी अमाउंट कितनी रहती है, टोटल 40% रहती है, जबकि 60% अकेला क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ओके, इस 60% में भी
90 से लेके 92% तक। कितना? 90 से लेके 92% इसमें क्या होता है? पानी होता है, यानी कि वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें 8 से 10% क्या होता है? कितना? 8 से 10%। तो इस 8 से 10% में बात करें तो 7% तो अकेला क्या होता है इसमें? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 7% अकेला क्या होता है इसमें? प्रोटीन होता है। बाकी क्या होते हैं इसमें? अलग अलग साल्ट होते हैं, कुछ दूसरे केमिकल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? इस 8 से 10% वाले आंकड़े में। और इसमें भी क्या होता है? 7% अकेला प्रोटीन का होता है, 90 से 92% किसका होता है? पानी का रहता है। यानी जो 2-3% रह गया, उस 2-3% के अंदर क्या आ जाते हैं? जो दूसरी चीजें, साल्ट हो गए, हार्मोन्स हो गए, ओके, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, चलिए एक बात कर लेते हैं यहां से सेरम की। किसकी? सेरम की। सेरम क्या होता है? देखिए अनेक बार आता है सेरम डोनेशन की बात आती है, ब्लड डोनेशन आपने बेसिकली सुना होगा। ओके, तो सेरम डोनेशन की बात करें तो ये प्लाज्मा से रिलेटेड शब्द होता है। ओके, एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यदि इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इस प्रोटीन को निकाल दिया जाए, तो निकालने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेरम का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का नाम याद रखना है। और यदि इस प्रोटीन को सेपरेट कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सेरम का नाम देते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन या कार्य की बात करें तो पहली बात तो क्या होता है? ये तापमान, किसको? तापमान को नियंत्रण करता है, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बेसिकली काम रहता है प्लाज्मा का रहता है। ओके, इसके अलावा क्या होता है? इसमें हाईली अमाउंट में वाटर होने की वजह से, ज्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से ये खून को क्या काम करता है? तरलता प्रदान करता है, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन करेगा? तो याद रखना है प्लाज्मा ब्लड को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? इसके अलावा जो प्रोटीन है, प्रोटीन है, विटामिन है, ओके, वसा है, या दूसरे हार्मोन है, रसायन है, यानी जो केमिकल है, ये किस में डिजोल्व होकर आगे ट्रांसफर होते हैं? तो ये इसी प्लाज्मा के साथ क्या होते हैं? अगले भागों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। यदि इसके रंग की बात करें, किसकी बात करें? प्लाज्मा के रंग की बात करें तो इसका क्या होता है? हल्का पीला रंग। हल्का पीला रंग होता है, यानी कि लाइट येलो। कौन सा? लाइट येलो कलर होता है। किसका? प्लाज्मा का होता है। ओके, तो ये क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया, और बेसिकली इसकी अमाउंट हो गई, और इसके प्रोटीन का नाम आपको बेसिकली जरूर याद रखना है। ये आप चाहे 10th की बुक को उठा के देख लो, 10th एनसीईआरटी को, या आप 11th की बुक को उठा के देख लो, उसमें भी इसका जिक्र मिलेगा। और इसके अलावा कंपटीशन वाले यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करते हैं। आज वैसे माफी चाहूंगा कि ज्यादा हिंदी की तरफ चल रहा हूं, क्योंकि कई सारे साथियों के कमेंट आए थे कि हिंदी थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्व करिए बायो की क्लासेस में, तो इसलिए आज क्या कर रहा हूं, दोनों लैंग्वेज में मिक्स एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो थोड़ा थोड़ा दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को। हालांकि हर एक शब्द मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके सामने एक्सप्लेन करने का काम कर रहा हूं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं WBC। आगे बात कर लेते हैं WBC की, कि WBC का क्या काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, देखिए WBC की बात करें तो जो इसका पूरा नाम होता है वो होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि WBC। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल।
व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिका। कौन सी? श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे, जिसको साइंटिफिक नेम क्या रहेगा? ल्यूकोसाइट। क्या रहेगा? ल्यूकोसाइट्स क्या रहेगा? इसका साइंटिफिक नेम रहेगा किसका? WBC का। देखिए एरिथ्रोसाइट की बात करें RBC होती है, ल्यूकोसाइट की बात करें तो WBC होती है, और थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो वो क्या होते हैं? हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, चलिए इनके आकार की बात करें। किसकी बात कर लें? आकार की बात कर लें तो आकार इनका क्या होता है? अमीबा जैसा होता है। कैसा होता है? अमीबा जैसा इनका आकार बेसिकली देखने को मिलता है। किसका? WBC का आकार। ओके, यदि इसके निर्माण की बात करें, किसकी बात करें? इसका निर्माण, इसकी फॉर्मेशन कहां होती है? तो फॉर्मेशन या इसकी कहां होती है? बोन मैरो में। किसमें? बोन मैरो में इसके निर्माण होता है। इसके अलावा कहां होते हैं? जो अपने पास लिम्फ होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ नोड। इन लिम्फ नोड में भी क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ओके, इसके अलावा बात करें तो स्प्लीन का कुछ भाग भी इसमें क्या करता है? हेल्प करता है, पर बेसिकली आपको बोन मैरो याद रखना है और लिम्फ नोड आपको जरूर याद रखना है। ओके, यदि इसके जीवन की बात करें, जीवन काल की बात करें, भी जिंदा कितनी रहती है, तो जीवन काल इसका कितना होता है? 2 से 4 दिन का। कितना होता है? 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। किसका? WBC का। ओके ओके, यदि इसकी मृत्यु की बात करें, किसकी बात कर ले? मृत्यु की बात करें कि इसकी मृत्यु कहां होती है, तो बेसिकली ब्लड में ही इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ओके, इसके अलावा क्या होता है? WBC में क्या होता है? WBC में 60 से 70%। कितना? 60 से 70% इसमें न्यूट्रोफिलस। कौन से? न्यूट्रोफिलस प्रेजेंट होता है। कितना न्यूट्रोफिलस प्रेजेंट होता है? न्यूट्रोफिलस की अमाउंट रहती है 60 से 70% किसमें? WBC में। ओके, ये क्या काम करता है? अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं। किसके? फंक्शन को। फंक्शन की बात करें तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम होता है, यानी कि अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी कौन बनाता है? WBC बनाता है। ओके, ये क्या काम करता है? T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट सेल को प्रोड्यूस करता है। जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस इंटर करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी जीवाणु या विषाणु या बैक्टीरिया या वायरस इंटर करता है, तो इनको मारने का काम कौन करता है? इनको मारने का काम किसका होता है? तो ये काम किसका रहेगा? WBC का रहेगा। ठीक है ना? इनको मारकर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इनको हमारे शरीर की सैनिक कोशिका, क्या बोलते हैं इनको? सैनिक कोशिका बोलते हैं, यानी कि गार्ड सेल के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, इनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। तो ये फंक्शन किसका रहेगा? ये रहेगा हमारा WBC का फंक्शन रहने वाला। ओके, चलिए अगली बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। किसकी? चलिए इधर से इरेज कर देता हूं। प्लेटलेट्स। ओके, जिनको हम प्लेट बेसिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ना इसमें प्लेटें घट गई, तो उन्हीं प्लेट की बात कर रहे हैं। ओके, ये प्लेट्स क्या होती हैं? देखिए, एक तो इन प्लेट्स की बात करें तो इनका जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन का इनका क्या होता है? जीवन काल। जीवन काल कितना होता है इनका? 3 से 5 दिन का होता है, और इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बेसिकली 2 बातें ये याद रखनी है आपको। किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, इसके अलावा क्या होता है? इसके फंक्शन की बात कर लें तो ब्लड क्लोटिंग, इसमें ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है? ये हेल्प करता है। किसमें? ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बनना जिसको हम बोलते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने का काम भी कौन करता है? तो थक्का बनाने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स करने वाला है।
तो बेसिकली ये क्या रहेगा हमारा WBC और RBC के ऊपर रहने वाला, ठीक है ना। तो ये था बायोलॉजी की नजर से, किसकी नजर से, बायोलॉजी की नजर से खून का परिचय, ठीक है ना। आशिकों की नजर से तो हमने सबसे पहले ही बात कर ली थी, ठीक है ना, वो तो वफाई की बात करते हैं, ऐसा हमने तो कहीं जिक्र नहीं किया। क्वेश्चन जो छपता है वो यहां से सीधा छपता है, ओके। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि ये सारा का सारा कंटेंट क्या है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना मेरा दायित्व रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, आगे चलूं, चलिए आगे बात करते हैं। हम खून की धमनियों की बात करेंगे और शिराओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, धमनियों की बात करेंगे और शिराओं की बात करेंगे, और देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप अलग अलग सीरियल में, मूवीज में, सॉन्ग्स में देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। देखिए जरूर बात करेंगे आपके दिल के नजदीक वाली बात की, ठीक है ना। आने दो एक बार ब्रेन का जिक्र, ठीक है ना, देखेंगे, ठीक है ना। जो बार बार आपके मन में जो ख्याल आते हैं ना, उन ख्यालों की दुनिया में आपको जरूर लेके जाऊंगा। कहते हो ना, आज दिल बड़ा खुश है, आज बड़ा दुखी है, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों को जो दूसरी भावना यहां आप समझ रहे हैं साथ के साथ, उन भावनाओं की दुनिया में आपको एक बार जरूर लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि इनका वास्तव में ब्रेन से क्या रिलेशन होता है। चलिए बात करते हैं आगे हम धमनी की। किसकी बात करते हैं, धमनी यानी कि आर्टरी, आर्टरी की बात करते हैं, और दूसरी बात किसकी करते हैं, शिरा की बात करते हैं। किसकी, शिरा, यानी कि जो हमारी वेन्स होती हैं, इन वेन्स के ऊपर भी हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। क्या थोड़ा लेक्चर बोरिंग हो रहा है? देखिए बोरिंग नहीं है, सिलेक्शन करवाने वाला है, और एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलवाने वाला चैप्टर है ये, ठीक है ना। क्योंकि सीधा प्रश्न पूछता है HBSC, यहां से 5 नंबर में सीधा छपता है, ठीक है ना। चलिए कोई ना, थोड़ी सी आपकी जो मानसिक टेंशन हो रही है, थोड़ा सा आलस चढ़ रहा है, उसको दूर कर देते हैं। खामोशियां बोल देती है जिनकी बातें नहीं होती। क्या, खामोशियां बोल देती है जिनकी बातें नहीं होती, इश्क वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं धमनी को और शिरा को, देखते हैं बेसिकली इनका डिफरेंस जब हम समझ लेंगे तो इनका डिफरेंस से इनकी परिभाषा रहेगी, और यहीं से सीधा प्रश्न आता है। पहली बात, ये क्या काम करते हैं, हृदय से, यानी कि जो हार्ट होता है, यहां से क्या, चलो हिंदी वाला ज्यादा हो जाएगा, हृदय से खून को, हृदय से खून को शरीर के अलग अलग भागों, शरीर के अलग अलग भागों तक लेके जाने का काम किसका रहेगा, वो रहेगा धमनियों को। यानी कि हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसमिटेड कौन करेगा, तो वो डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसमिटेड करने का काम किसका रहेगा, आर्टरीज का रहेगा, ओके। तो इसका वर्क बिल्कुल इसका अपोजिट रहेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, कहां से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से पार्ट टू हार्ट, क्या कहां रहेगा, डिफरेंट शरीर के अलग अलग भागों से हृदय तक खून कौन लेके आएगी, शिराएं लेके आएगी, और शरीर के अलग अलग भागों तक खून लेके कौन जाएगा, वो धमनी या आर्टरीज लेके जाएगी, ठीक है ना। अब एक बात सोचिए, एक पॉइंट याद कर लोगे ना तो सारे याद हो जाए। कैसे, देखिए जब शरीर के अलग अलग भागों तक खून जा रहा है तो वो कौन सा जाएगा, शुद्ध खून या अशुद्ध खून, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सीधी सी बात है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो इसमें ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें तो इसका उल्टा होगा, अलग अलग बॉडी पार्ट से कौन सा खून वापस लेके आना है, तो लेके आना है डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है,
वापिस लेके आती है कौन सी, सिराई। तो दो अंतर हो गए कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसकी मूवमेंट कहां होती है, हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। ओके, तीसरी बात, अब देखिए जब हार्ट से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाता है ना, तो हार्ट को ज्यादा ब्लड प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर क्या करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। तो याद रखना, जिसको आप बीपी बोलते हो ना, ब्लड प्रेशर, ये इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें ब्लड प्रेशर हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें बीपी क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, आर्टरीज के कंपैरिजन। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं चौथी। ये क्या होती है, बॉडी में काफी गहराई में होती है। बॉडी में क्या होती है, काफी ज्यादा डीप होती है, या मैं कहूं गहराई में पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये शरीर के ऊपर वाले भाग में होती है। कहां होती है, ऊपर वाले भागों में पाई जाती है। देखिए आपको जो बाहर से ब्लू कलर की, ये जो बाहर वाली साइड से जो नलियां नजर आ रही है, ये सारी की सारी क्या होती है, वेन्स होती है। कभी भी आर्टरी बाहर से नजर नहीं आती। ठीक है ना। अब एक चीज और, एक इमोशनल सीन देखते हैं अलग अलग मूवीज में, सॉन्ग में, है ना, यहां से हाथ काटने वाला वो जो चलन होता है, काटते हैं ना कहीं यहां से हाथ। आपको ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये हाथ काटने वाला प्रचलन क्या होता है, इसका साइंटिफिक लॉजिक बताता हूं। होता क्या है, यहां पे पूरे में हड्डियों का जॉइंट होता है यहां पे, जिस वजह से क्या होती है, आर्टरी ऊपर आ जाती है। आर्टरी क्या आ जाती है, थोड़ी ऊपर आ जाती है। और सिंपली कट लगने से क्या है, थोड़ा सा डीप कट लगे तो ये कट हो जाती है। और इसमें ब्लड प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो बॉडी का सारा ब्लड या लिक्विड क्या हो जाता है, बाहर फ्लो हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली कारण होता है। समझ गए होंगे अब तो उस भावनात्मक दृश्यों का जो कारण होता है। ओके, चलिए अगले अंतर की बात कर लेते हैं कि ये देखने में धमनी कैसी होती है, ये लाल रंग की होती है। कैसी होती है, लाल रंग की होती है, यानी कि इनका कलर क्या रहता है, रेड रहता है। जबकि ये क्या होती है, ब्लू कलर की होती है। कैसी होती है, ब्लू कलर की, यानी कि नीले रंग की होती है। कैसी होती है, नीले रंग की होती है देखने में। ओके, और एक बात याद रखना, जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है, कभी भी इंजेक्शन धमनी में नहीं लगता। इंजेक्शन कहां लगाया जाता है, इंजेक्शन लगता है हमेशा वेन्स में या शिराओं में। ठीक है ना। तो ये लिख लो, टीके इसी में लगाए जाते हैं, इसी में लगाए जाते हैं। यानी कि जो इंजेक्शन लगते हैं वो इंजेक्शन किस में लगते हैं, वेन्स में लगते हैं। आर्टरी में इंजेक्शन कभी नहीं लगाया जाता। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस रहता है किसमें, आर्टरी का और वेन्स का। ठीक है ना। एक चलो और लिख लो, ये छठा हो गया, सातवां अंतर और लिख लो। ये काफी मोटी होती है। ये क्या होती है, काफी मोटी होती है, इनकी मोटाई ज्यादा होती है। ठीक है ना। जबकि इनकी तुलना में ये क्या होती है, ये पतली होती है। ये क्या होती है, पतली होती है। ओके, ये क्या होती है, काफी ज्यादा थिन होती है। और ये क्या होती है, थिक होती है, काफी मोटाई इनकी प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम कैपिलरी का भी समझ लेते हैं। बार बार जिक्र आएगा कि कैपिलरीज क्या होती है, तो चलिए कैपिलरी का जिक्र भी कर लेते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे। आगे इसमें क्या देखते हैं, आगे हम जिक्र करें किस चीज का, आगे जिक्र रहेगा हमारा कैपिलरीज में। ओके, देखिए कैपिलरीज क्या होते हैं। कैपिलरीज उस जोन को बोलते हैं जहां धमनी और शिरा बिल्कुल पतली थिन धागे जैसी हो जाती है। जैसे मैंने कहा यहां से क्या आ रही है, कि धमनी आ रही है। क्या आ रही है, धमनी या आर्टरी। ठीक है ना। ये आर्टरी आगे से आगे भागों में बंटती रहती है। जैसे एक से दो भाग में बंट गई, ये इधर से दो भाग में बंट गई, यहां से फिर दो भाग में, यहां से फिर दो भाग में। ठीक है ना। तो जब ये आगे से आगे डिवाइड होती रहेगी ना, तब ये क्या है, आगे से आगे थिन होती रहेगी।
क्या होती रहेगी, बिल्कुल थिन होती रहेगी, और अंत में क्या होने लग जाएगी, ये वापस इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, वापस क्या है, इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, और अंत में क्या बना देती है, एक शिरा, क्या बना देती है, एक शिरा, यानी कि एक वेंस बना देती है। अब जहां पे ये धमनी और शिराएं बिल्कुल पतली हो जाती है, इस जोन की बात कर लो, तो बिल्कुल जब धागे नुमा संरचना बना देती है, क्या, धागे नुमा संरचना, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाती है, तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसी को कैपिलरीज का नाम दिया जाता है। तो आज का हमारा बेसिकली लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ट यानी कि हृदय की। हृदय क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कैसे ब्लड को आगे पंप करता है, कौन से भाग में शुद्ध खून होता है, कौन से में अशुद्ध खून होता है, इन सारी चीज को देखेंगे और साथ में जिक्र करेंगे आज के आशिकों का भी। ठीक है ना, हार्ट की तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उनके पास, ठीक है ना, देखेंगे कैसे बदनाम कर दिया जाता है इसको। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे सिहाग क्लासेस प्लेटफॉर्म को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।